हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे ग्रुप डी के एक पोस्ट के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीआरएस पोस्ट है। जो लोको शेड में काम करते हैं उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं कि ये टीआरएस डिपार्टमेंट जो असिस्टेंट टीआरएस होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कार्य क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितना मिलता है, छुट्टी कितना मिलता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये टीआरएस डिपार्टमेंट होता है ये इलेक्ट्रिक लोको शेड का एक पोस्ट है। जो इलेक्ट्रिक लोको शेड होते हैं उसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टीआरएस डिपार्टमेंट होते हैं, असिस्टेंट टीआरएस होते हैं। साथियों, अब इसमें बात करते हैं कि ड्यूटी आवर। तो इसका ड्यूटी आवर होता है जो 8 घंटे का होता है। इसमें भी 3 शिफ्ट चलते हैं, किसी भी शिफ्ट में आपको ड्यूटी कराया जा सकता है। साथियों, इसमें आता है कि पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जो असिस्टेंट टीआरएस होंगे उनका पोस्टिंग लोको शेड में होगा। जो लोको शेड होगा, बड़े बड़े लोको शेड होते हैं, वहीं पे आपकी पोस्टिंग किया जाएगा, अन्यथा और कहीं नहीं किया जाएगा। अब साथियों, बात करते हैं कि इसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो कैसा होता है। साथियों, जो लोको शेड होता है वो बड़े स्तर पे, बहुत बड़े जगह पे बनाया जाता है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो ये अक्सरहा जो होता है बड़े बड़े यार्ड होता है, स्टेशन होता है, उसी के बड़े बड़े कारखाना होता है, उसी के आसपास में ये लोको शेड को बनाया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपको मार्केट में, मतलब सिटी में रहने का एक अवसर मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। अब साथियों, बात करते हैं कि असिस्टेंट टीआरएस का काम क्या होगा, वर्क क्या होगा। तो साथियों, आप कई बार देखे होंगे कि लिखा हुआ रहता है लोको। जो लोको होता है वो इंजन होता है, जो ट्रेन को खींचने वाला जो होता है, जिसको हम लोग गांव बोलचाल की भाषा में इंजन कहते हैं, लेकिन जो रेल की भाषा में है पावर या लोको कहा जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि उस पर लिखा हुआ रहता है लोको बनारस, लोको कानपुर, लोको बड़ोदरा, ये लोको मुगलसराय, ये इस तरह के लिखा हुआ रहता है। लोको गोमो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो होता है, ये इंजन जो होता है वो वहीं के लोको शेड में बना होता है, जिसका नाम दिया हुआ रहता है वहीं का लोको शेड होता है, उसी में वो बनता है। अब साथियों, इसमें जो असिस्टेंट टीआरएस होते हैं उसका कार्य क्या होता है। तो साथियों, जो वहाँ पे लोको होते हैं, इंजन होते हैं, वो उसका मेंटेनेंस होता है। जो लोको होता है उसकी मरम्मत होता है और न्यू जो होते हैं वो भी बनाने का, जो जितना बड़ा स्तर पे होगा वो उतना वहाँ पे काम होगा। तो उसमें जो होता है हर विभाग अलग अलग होता है, क्योंकि लोको में इतने सारे पार्ट पुर्जे होते हैं कि ये एक में संभव है नहीं कि एक एम्प्लॉय के द्वारा ये हो पाएगा। तो इसके लिए सभी का सेक्शन बांट दिया जाता है। जैसे कोई पेंटो चेक करेगा, कोई मोटर चेक करेगा, कोई रिफ्रिजरेटर चेक करेगा, कोई फिल्टर चेक करेगा, कोई लाइट चेक करेगा। ये तमाम सारे जो है, कोई जनरेटर चेक करेगा, व्हील चेक करेगा। ये अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है लोको शेड में जाने के बाद लोको का मेंटेनेंस के लिए। तो जो आपके टेक्नीशियन साहब होंगे, जिनके साथ आपको लगाया जाएगा, उनके कार्य में आपको मदद करना होगा। जैसे कोई रिंच पाना, कोई औजार लाने कहेंगे, चाहे तो पेंटो अगर कस रहे हैं, जो ऊपर में पेंटो होता है उसकी मेंटेनेंस में आपको लगाया जाएगा। तो उसके छत के ऊपर चढ़ के
आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें खराबी है, चाहे तो क्या है। जो आपके टेक्नीशियन साहब, जेई साहब कहेंगे, आपको उनके निर्देश के अनुसार काम करना पड़ेगा। साथियों, इसमें काम है, हल्का फल्का काम रहता है, मेंटेनेंस करना होता है, और जब एक बार आप सही से मेंटेनेंस कर देते हैं तो दोबारा उसकी सिर्फ देखभाल किया जा सकता है। जो कुछ खराब हुआ तो उसको बनाया जा सकता है, अन्यथा आपको उतना काम नहीं है। अब साथियों, इसमें जो है जॉब है वो आपको एक शेड के नीचे, छत के नीचे ही आपको काम करना पड़ेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए गैरेज होता है तो गैरेज में गाड़ियां आके लगती है, उसी तरीक़ा से आपको एक शेड होगा, लोको शेड जिसको बोलते हैं, लोको शेड बोलते हैं। उसी में लोको इंजन आएगा और आपको मेंटेनेंस करने का समय दिया जाएगा, उसी में आप उसको मेंटेनेंस करेंगे। अब साथियों, ये तो हो गया कि यही सब उनका कार्य है। अब बात आता है कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन के ऊपर चर्चा करता हूं कि असिस्टेंट टीआरएस के बाद वहां दो तरह से प्रमोशन होता है। सीनियरिटी बेसिस होता है, एलडीसी बेसिस होता है। तो सीनियरिटी बेसिस के द्वारा आपको वहां पे जो आप लोको शेड में अगर जिनकी नौकरी लग गई, ड्यूटी लग गई, पोस्टिंग हो गई, उनको बहुत ही जल्द प्रमोशन 2 से 3 साल में उनको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। अब साथियों, उसमें जो सीनियरिटी चलता है वो सिर्फ उस लोको शेड के अंतर्गत जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उसी के बीच में सीनियरिटी चलता है, ना कि पूरे डिवीज़न के अंतर्गत वो चलता है। जैसा कि और विभाग में है कि पूरे डिवीज़न के अंतर्गत सीनियरिटी लिया जाता है, लेकिन जो लोको शेड होता है उसमें आपको उस लोको शेड के अंतर्गत में जितने सारे एम्प्लॉय होंगे उन्हीं के बीच में आपकी सीनियरिटी बनेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जल्द से जल्द वहाँ पे प्रमोशन मिल जाता है 2 से 3 साल में। उसके बाद विभागीय परीक्षा जो एलडीसी आता है 15%, उसके द्वारा आपका टेक्नीशियन 3 के लिए एग्ज़ाम आता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप और भी जल्दी से टेक्नीशियन 3 बन जाएंगे। टेक्नीशियन 3 बनने के बाद 2 साल के बाद उस तरह से आप टेक्नीशियन 2, उसी बात 2-3 साल के बाद टेक्नीशियन बन जाएंगे। उसके बाद आप जेई के बाद एसएससी बन सकते हैं। तो ये तमाम सारे जो आपका प्रमोशन का जो फ़ायदा है और लोगों की अपेक्षा उसमें ज़्यादा है। असिस्टेंट टीआरएस डिपार्टमेंट जो लोको शेड में ड्यूटी है उनका प्रमोशन और लोगों की अपेक्षा सीनियरिटी बेसिस से भी अच्छा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ये था उसका प्रमोशन। अब बात करते हैं साथियों सैलरी के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि ग्रुप डी कर्मचारी को सैलरी के रूप में बेसिक 18,000 रुपया मिलता है, 42% आपका अभी ड्रेनेज अलाउंस डीए मिलता है, फिर आपको टीआरए मिलता है जो 1000 जिस तरह से शहर में रहेंगे उस तरह से आपको मिलेगा, XYZ के रूप में रहेंगे। हाउस रेंट मिलेगा आपको, एचआरए XYZ शहर में रहेंगे तो जिस तरह से आपको 1800, 3600 और 5400 जो होता है आपको उस तरह से एचआरए मिलेगा। अगर आप रेलवे क्वार्टर ले लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं लिए हुए हैं तो आपको उसका एचआरए मिलेगा। तो ये तो सभी को नॉर्मल रूप से मिलता है। अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में वहाँ जो लोको शेड में जो काम करते हैं, लोको शेड में या वर्कशॉप में, उनको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव अलाउंस मिलता है जो कि प्रत्येक कर्मचारी को 3 से 4,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलता है। 3 से 4,000 रुपया प्रत्येक महीना आपको इंसेंटिव मिल जाता है। तो यूँ कहें कि आपकी लोगों की सैलरी से आपको 4-5 हज़ार रुपया बढ़ के मिलता है। तो बहुत ही फायदे की नौकरी है। जिनको टीआरएस डिपार्टमेंट मिल गया उनके लिए बहुत ही फायदा वाली बात है कि उनको इंसेंटिव के रूप में मिल जाता है, प्रमोशन जल्दी हो जाता है। अब साथियों बात करते हैं उनका लीव, छुट्टी के बारे में। तो छुट्टी के लिए आपको 6 दिन की ड्यूटी रहेगा 8-8 घंटे की, उसके बाद एक वीकली रेस्ट मिलेगा और उसके बाद आपको पूरे साल में 10 CL मिलेगा।
12-15 NH मिलेगा। उसके बाद हर 6 माह पे आपको 15-15 LAP मिलेगा, तो पूरे साल में आपको 30 LAP मिलेगा। और हर 6 माह पे आपको 10 मेडिकल लीव मिलेगा। हर 2 महीना पे तो आप 20 मेडिकल लीव हो जाएगा पूरे साल में आपको। तो उस मिला के आपको 50 से 60 छुट्टी आपको मिल ही जाता है पूरे साल के अंतर्गत में। और साथियों, ये जो नौकरी है वो बहुत ही मज़े की नौकरी है। और जैसा कि आप देखें कि इंसेंटिव के रूप में मिलने के बाद आपकी सैलरी जो मिनिमम सैलरी होगी 40 से 42 हज़ार रुपया तो अप्रॉक्स बन ही जाएगा। और अगर आप अपने सेट से कोई लोगों की मरम्मत करने के लिए लाइन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीए मिलेगा जो 500 रुपया मिलेगा। अगर 70% मिला तो 350 रुपया, अगर फुल टीए बना तो 500 रुपया आपको तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरह के तमाम सारी फैसिलिटी आपको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी खासी रकम मिल जाता है। तो साथियों, यही था आपका असिस्टेंट टीआरएस डिपार्टमेंट के कार जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको भी ये पोस्ट मिल गया उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे टीआरएस डिपार्टमेंट मिला है। जल्द प्रमोशन हो जाएगा और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही जल्द चेंज होने वाली है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं ग्रुप डी के बहुत सारे पोस्ट के ऊपर, जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको जॉब प्रोफाइल वाली फाइल मिलेगा। उसमें आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट टेलीकॉम सिग्नल, ये तमाम सारी जो वीडियो है, असिस्टेंट ब्रिज वर्क के ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूं, तो आप उसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो साथियों, जिनका भी ये डिपार्टमेंट मिला है असिस्टेंट टीआरएस, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और जल्द से जल्द JEE SSC बनने का सुनहरा मौका पाएँ। तो साथियों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।